हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं जामिया आरसी का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। इसे मैं 3 लेक्चर में बना चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, तो आप प्लीज़ आप उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं क्वेश्चन जा रहा हूँ जामिया आरसीए का डिस्कस करने के लिए। जो आंसर रहेगा ये आपको ऑफिशियल आंसर की से है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन। इसमें क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया नेशनल स्पेस प्रोग्राम, सॉरी स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, IN स्पेस। इसका पहला ऑप्शन है कि इट विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड, एक मिनट मुझे इसका मार्क कर ले लो, ठीक है। इट विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर रेगुलेटर ऑफ द स्पेस एक्टिविटीज़ इन इंडिया। कॉमन स्टेटमेंट सही है। इट विल फंक्शन अंडर इसरो। इट ब्रॉड its board will have representations from the private sector as well। हाँ, ये बात भी सही है। इंडिया, अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो इसको आप देखेंगे। लेकिन जो इसका जो आंसर है ये आपका बी है। याद रखने वाली बात है, 1 और 3 करेक्ट है। जो इसरो के अंदर ये काम नहीं कर रहा है, इसको इट विल फंक्शन अंडर इसरो, ये इसरो के अंदर नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जो इंडिया स्पेस है ये किसके अंदर वर्क करता है, ठीक है। इट विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड द रेगुलेटर ऑफ द स्पेस एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ये बात सही है। इट ब्रॉड इट्स बोर्ड विल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, ये बात सही है। तो खत्ता अंदर क्या है, बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बई। आगे बढ़ता हूँ। Consider the following statement regarding the climate adaptation and the resilience for South Asia Care. It is launched by the Asian Development Bank in association with the International Union for Conservation and Nature. It will have developed a public platform for climate planning and investment for support resilience in South Asia. तो आपको अगर आप 72 का अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपको बी है। क्या है, सिर्फ ओनली बी आंसर है। तो ये क्या है कि इट इज़ लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आपको बताएं कि इसको किसने लॉन्च किया है। इट विल हेल्प इन डेवलपिंग ए प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन टू सपोर्ट द रेजिलेंस इन द साउथ एशिया। ये कुछ जनरल स्टेटमेंट है, आप इसको आप सही कर सकते हैं। कुछ अगर इसी का इसका जो वर्क है वो कुछ ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में उसने पूछा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आई आईकी बायोडाइवर्सिटी टारगेट। आईकी बोलते हैं और इकाई बुक बोलते हैं, कुछ नाम वगैरह हैं, ठीक है। दे वर एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन क्वेटो 1997। इंडिया issued the highest number of the international recognized certificate of compliance for the monitoring transparency about the utilization of the genetic resources. India submitted the 6th national report recently with states that 19 out of 20 national biodiversity target has been achieved। जो 73 का आंसर है ये ऑफिशियल आंसर के सही आपको बी है, ठीक है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है 73 का है, ये आपको सिर्फ ओनली 20 का करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस वर द अडॉप्टेड अंडर द नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन क्योटो 1992। आई की बायोडाइवर्सिटी बताइए कि ये कब अडॉप्ट किया गया है। इंडिया इशूड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ द कंप्लायंस फॉर द मॉनिटरिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, इंडिया सबमिटेड द 6th नेशनल रिपोर्ट रिसेंटली विच स्टेट दैट 19 आउट ऑफ 20 बायोडाइवर्सिटी टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। भाई ये तो बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम है, ये अति है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर क्या 73 के अंदर क्या है, बी है। डेटा फ्री फ्लो विद द ट्रस्ट इज एसोसिएटेड विद द, तो डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट ये आपको G20 से रिलेटेड है। 74 का आंसर क्या है, आपको ए है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। आपने बताया कि G20 कब फाउंड किया गया था, इसके अभी करंटली मेंबर कौन कौन से हैं और ये कौन से जैसे कि होता है मतलब जैसे कि कोई एक कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मतलब ये आया था। आप सेम जाकर यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अभी इसका प्रेजेंट अभी इसका क्या काम है, ठीक है। और ये कौन कौन से रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये तीनों जाके आप पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में गूगल के CEO कौन है। विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर फ्यूल लाइक द U23 uranium 235 can be directly produce electricity
ठीक है, क्या है? Nuclear fuel like the uranium-235 can be used directly to produce electricity. Currently, nuclear power reactor produces energy through the process of the nuclear fission only. Solid graphite can be used as a moderator in the nuclear reactors. Nuclear technology can be used in the medical diagnosis and the treatment. और आप 75 का अगर आप आंसर देखें तो इसका आंसर डी है। 3 और 4 सही है। ठीक है, तो जो सॉलिड ग्रेफाइट है कैन बी यूज एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इस ये तो कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल लाइक द यूरेनियम-235 कैन बी यूज डायरेक्टली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं आप थोड़ा बताएं यूरेनियम-235 को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने कुछ वेटलिंग वाले ने पूछा है, देख रहे हैं ये सेम इसने पैटर्न का फॉलो किया यूपीएससी वाले पैटर्न को। ठीक है, इसने पूछा कि इसमें तो इनकरेक्टली कौन है, तो अस्ता मुड़ाई जो आपको केरला में है। ठीक है, भितरकनिका कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये कहाँ है आपको? ये उड़ीसा में है। लोकतक कहाँ है आपको? मिजोरम में नहीं है। कहाँ पे आपको? कहाँ है आपको? मणिपुर में। पोंग डैम कहाँ पे आपको? हिमाचल प्रदेश। बात सही है। 2 और 3 क्या है? इनकरेक्ट है, और 1 और 4 क्या करेक्ट है? अगर करेक्ट पूछता तो 1 4 होता, और इनकरेक्ट पूछा हुआ यहाँ पर तो क्या होगा इसका आंसर? 76 का आंसर क्या हो गया जाकर आपको? बी हो गया। आगे बढ़ता हूँ। अभी टोटल बताएं कि अभी टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड कितने हैं इंडिया में, और ये कौन सा है, मतलब किसके तहत हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं वेटलैंड को। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी ग्रास। सी ग्रास के बारे में इसने पूछा है। दे आर काइंड ऑफ ए एल्गाई दैट हैव इवॉल्व टू लिव इन द सी वाटर. Sea grasses cannot indulge in the photosynthesis. The dugong and the green turtle are dependent on the sea grass for their nutrition. जो 77 का आंसर आपको ए है, केवल थर्ड सही है कि जो डुगांग है जिसको सी कॉय बोलते हैं और ग्रीन टर्टल्स आर डिपेंडेंट ऑन द सी ग्रास फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये बात सही है। दे आर द काइंड ऑफ एल्गी दैट हैव इवॉल्व्ड टू लिव सी ग्रास। आप बताएं सी ग्रास क्या वो एल्गी है क्या? सी ग्रास कैन नॉट इंडल्ज इन द फोटोसिंथेसिस। क्या सी ग्रास जो है वो फोटोसिंथेसिस में इंडल्ज नहीं होता है? ये भी आप जाके पढ़ना सी ग्रास के बारे में। सी ग्रास भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है ये भी बताना थोड़ा सा आप। ठीक है, तो 77 का आंसर क्या है आपको करके? डी है। आगे बढ़ता हूँ। जब पूछा कि कीस्टोन स्पीसीज आर द स्पीसीज विच हैव डिसप्रोपोर्शनली हैव द लार्ज इफेक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट रिलेटिव टू इट्स साइज। बात बिल्कुल सही है। The Rivet proper hypothesis prospect that the loss of the certain key species is a more serious threat to the ecosystem than the loss of the certain less important one. Third option है the redundant species of the hypothesis proposes that more than one species play the same function in the ecosystem. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो 73 का आंसर क्या है आपको याद करके? सारा सही है। ठीक है, तो याद रखने की बात है कि जो कीस्टोन स्पीसीज सपोज करिए अगर एक टाइगर यहाँ पर है ना तो इसके 60 किलोमीटर का जो एरिया है ये आपको हेल्दी रहेगा। और एक टाइगर अगर हेल्दी है तो इसका मतलब है कि उसके 60 किलोमीटर का एरिया जो है वो हेल्दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा अगर टाइगर क्यों हेल्दी है? क्योंकि वहाँ पर डियर अवेलेबल है। और डियर क्यों हेल्दी है? क्योंकि वहाँ पर ग्रास है। तो ये आपको लिंकेज करना पड़ेगा। तो जो कीस्टोन स्पीसीज होता है इसके अंदर गवर्नमेंट वो कीस्टोन स्पीसीज को ज़्यादा फोकस करती है। अगर हम उसको अगर बेटर कर लेंगे तो बाकी और अदर स्पीसीज को हम लोग बेटर कर लेंगे इकोसिस्टम में। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीसीज आर द स्पीसीज विच हैव अ डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू इट्स साइज। बात बिल्कुल सही है। The Rivet proper hypothesis prospect that the loss of certain key species is a more serious threat to the ecosystem than the loss of the certain less important ones. ये बात बिल्कुल सही है। The redundant species hypothesis proposes that more than one species play the same function in the ecosystem. ठीक है, तो इसका अंदर क्या है? इस सब कुछ हाइपोथेसिस आप इसको थोड़ा देख लेना, इन्वायरमेंट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, 78 का आंसर क्या है? डी है। आगे बढ़ता हूँ। जब द फॉलोइंग करेक्टली शो द स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग टू एंड। मतलब इकोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे कुछ ये पहले कुछ रॉक रहा होगा, फिर उसके बाद कुछ यहाँ प्रोड्यूस होगा, फिर कुछ यहाँ हुआ होगा, फिर मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज से कैसे आया। तो 79 में अगर देखेंगे तो पहले क्या आता है? न्यूट्रिशन आता है। उसके बाद क्या होगा? माइग्रेशन। उसके बाद क्या होगा? इक्कीसिस। उसके बाद क्या होगा? कंपटीशन। उसके बाद क्या होगा? रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, क्लाइमैक्स में क्या होगा? आपके वो अपने जेनिथ पर है। 79 आंसर क्या है आपको? बी है। ये भी आपको इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन लेकिन है ये। सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन, माइग्रेशन, इक्कीसिस, कंपटीशन, रिएक्शन और क्लाइमैक्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या पूछा है इसने? आगे इसने क्वेश्चन नंबर 80 है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ द X2 कंजर्वेशन।
देखिए, एक होता है इन-सिटू और एक होता है एक्स-सिटू। इन-सिटू क्या होता है, सपोज़ करिए कि एक्स-सिटू क्या होता है, हमने ये नेशनल पार्क है, हम यहाँ से किसी स्पीशीज़ को उठाएँ, हम उसको बाहर ले आकर उसको हम ट्रीट कर रहे हैं अच्छे से, तो वो क्या है, आपको एक्स-सिटू है। इन-सिटू क्या है कि हमने इसी अगर अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हम इसी में कोर रीजन बना दिए नेशनल पार्क, हम उसको वहीं पे अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको क्या है, इन-सिटू है। और आपने बायोलॉजी की बुक पढ़ी है ना, क्लास वो एनवायरनमेंट का क्लास 12 का लास्ट चैप्टर, उसमें ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और आपको शंकर में भी काफ़ी अच्छे से ये चीज़ बात को मेंशन किया हुआ है। यहाँ ये पूछा कि एक्स-सिटू क्या है, तो नेशनल पार्क तो भाई इन-सिटू, ये बात कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर ए निकल गया तो आंसर 2 4 5 इसलिए आ जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, बात बिल्कुल सही, जूलॉजिकल गार्डन जो आपको एक्स-सिटू है। सेक्रेड ग्रोव्स नहीं, ये बात गलत है। सीड बैंक्स भी आपको, ये आपको एक्स-सिटू में आता है, ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ चुका है। एक्वेरियम जो है ये भी आपको एक्स-सिटू में आता है, तो इसका आंसर क्या है, 2 3 एंड 5, ठीक है। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ये तो मतलब ये पर्टिकुलर उसी रीजन में है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्स-सिटू और इन-सिटू में। इन-सिटू मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस पर ही जहाँ पर वो स्पीसीज पाया जाता है, उसी पर वहाँ पर उसको सेव करना वो आपको इन-सिटू है, और वहाँ से निकाल करके बाहर ला करके उसको ट्रीट करना वो आपको एक्स-सिटू है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे एक्स-सिटू और इन-सिटू, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको बी है। क्या पूछा इसने इसने पूछा कि महादामुर माहूदनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, लिटिल रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है। अच्छा, मतलब वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वेला वाडर ग्रासलैंड, ये अच्छा ये किसके लिए फेमस है, डैटिकम नेशनल पार्क, हंगुल। तो अगर आप देखेंगे तो 81 का आंसर क्या है, सिर्फ 2 पेयर सही है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन कौन सा 2 पेयर सही है, ठीक है। लिटिल रन ऑफ कच्छ वो किसके लिए फेमस है, डैटिकम नेशनल पार्क तो ये आपको कहाँ पर है, ये आपको जम्मू कश्मीर में है, ये हंगुल के लिए है क्या। और क्या है, वेला वादर ग्रासलैंड, ये कहाँ पर, ये ब्लैक बक्स, और क्या है, महुआ दनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या कि इसमें क्या पाया था, एशियन वाइल्ड वाइल्ड एस, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कुछ कुछ गड़बड़ किया है, तो आप उसको जाकर देखिएगा, कुछ आंसर आपको यहीं पे छिपा हुआ है, बस उसको सिर्फ इसमें मैचिंग इसने गलत कर दिया है। तो आप मुझे जाकर बताना कि कौन सा पार्क में क्या पाया जाता है, इसका जो आंसर है बी है। 81 आंसर क्या है, बी, मतलब 2 अचीवमेंट 2 पेयर सही है, सही है। ये यूपीएससी का इसने सेम कॉपी कर दिया इसने। इसने पूछा कि लॉकस्ट स्वार्म क्या होता है, ठीक है। द लॉकस्ट फॉर्म्स इनटू स्वार्म्स, देयर कलर चेंजेस, प्रोटीन अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ वेट ऑफ द लॉकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडिया और अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो 82 का आंसर आपको सी है, 1 और 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एज ए लॉकस्ट फॉर्म इनटू स्वार्म्स, their color changes, protein account for most of the weight of the locust control operation in India are undertaken by the Ministry of Environment for Climate Change। तो बताइए इसको कौन, इस ऑपरेशन को कौन चला रहा है, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप, ठीक है। और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो उसको सारा आप उसको डायमेंशन को आप उसको कवर अप कर लें, ठीक है। 82 का आंसर क्या बताया मैं आपको, सी। आगे बढ़ता हूँ। 84 का उसने क्या पूछा कि marsupials are the mammals which are only found in Australia. Lemurs are the primates who are native to the island of Madagascar. Monotremes are the mammals which lay eggs. Great apes are found only in the Asia and Africa। जो 83 का आंसर है ये आपको सी है, 2 3 4 सही है, क्या है 2 3 4 सही है, ठीक है। जो लेमर्स है आर द प्राइमेट्स हु आर नेटिव टू द आइलैंड ऑफ द मेडागास्कर, ये आपको इंडियन ओशियन में है। मोनोट्रीमीज आर द मैमल्स विच ले एग्स। द ग्रेट एप्स आर फाउंड ओनली इन द एशिया एंड अफ्रीका, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मार्सुपियल्स जो है आर मैमल्स विच ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, तो क्या ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, ये आप मुझे बताएं, आखिरी स्टेटमेंट गलत क्यों है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसने पूछा, क्या पूछा, प्लैंकटन आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट स्विम बट दैट फ्लोट along with current. Nekton refer to the marine organisms which live on or near the seafloor sediments. Benthuns refer to the marine organisms which can swim freely. तो जो 84 का आंसर है ये आपको ए है, सिर्फ 1 सही है। जो प्लैंकटन्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट स्विम बट दैट फ्लोट अलोंग विद द करंट, ठीक है। उसमें 85 का ऑप्शन है द वाइज यूज प्रिंसिपल। आपको बहुत बता ये चीज़ बता चुका हूँ, जो वाइज यूज प्रिंसिपल है आपको किससे है, रामसर कन्वेंशन से है, ठीक है। इसमें हम वेटलैंड वगैरह हम इसमें प्रोटेक्ट करते हैं,
1975 का कन्वेंशन है। रामसर जो एक सिटी है ये आपको ईरान में है। इससे पूछा मैनग्रोव्स क्या रहे, मैनग्रोव्स आर थ्राइव्स अलोंग ऑल कोस्टल एरियाज। नीमो Nematophorus are the stilts root along the mangroves to live in low oxygen environment. There are no mangrove forests in Tamil Nadu. देखिए कितना खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया है। इसका आंसर है वो सिर्फ बी सही है। मैनग्रोव्स थ्राइव्स अलोंग ऑल कोस्ट एरियाज, नहीं भैया ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो हर एक कोस्ट में एरिया में हो। तो आपने बताया कि मैनग्रोव्स भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उससे कम 3 स्टेट का आप मुझे नाम बताएं। और नीमा टोफ्रोस एंड स्टिल्थ रूट्स अलाउ द मैनग्रोव्स टू लिव इन द लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट मेंशन है आपको शंकर में। देयर आर नो मैनग्रोव्स फाउंड इन द तमिलनाडु, बात गलत है। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको 16 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं फर्दर लेक्चर में मैं 14 क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँगा। तो हालांकि लेक्चर थोड़ा सा 5 सीरीज़ हो जाएगा इस पर्टिकुलर AMU में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो वीडियो है वो मतलब वो 16-17 मिनट से ऊपर हो, फिर वो देखने वाले का जो मतलब जो फोकस है, वो अटेंशन है, वो भी लूज़ हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।